ले सुन सम्मानित एक दिन सुरम खींच दे बाकी इन सुन इन हो गया सालन दे वीडियो बना के लिखी आदर जो हमारे अध्यापक हैं उन तो करा के मैं प्यारे बच्चों, जैसा कि सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज़्यादा तो स्कूल नाम चल रहा है वीडियो बनाना मेरे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा ही समय लूँगा, गर्मी भी ज़्यादा है। मार्गदर्शन के लिए या एक्सपीरियंस कह लो, जैसा भी है, जैसा कि सर बता रहे थे कि कक्षा 1 से 12 तक मैं यहीं पे अध्ययनरत था, यहीं पे मेरी पढ़ाई हुई थी और आपके जैसे ही इसी प्रांगण में 12 साल जो शिक्षा के थे वो बिताए, फिर कुछ समय के लिए यहाँ पे अध्यापन भी करवाया। जो सबसे बड़ी खासियत है इस स्कूल की, इस बेल्ट में जैसे आप सारे लोग, सारे बच्चे गाँव से आते हैं, डाणियों से आते हैं। ये जो बेल्ट है, टिब्बा बेल्ट है, जो गंगानगर जिले का सबसे पिछड़ा हुआ बेल्ट है और इस बेल्ट में सबसे पहले अगर किसी के दिमाग में ये आया कि यहाँ पे एक स्कूल खोला जाना चाहिए और अच्छी शिक्षा यहाँ के बच्चों को प्रोवाइड करवानी चाहिए, तो वो बानीराम जी सर थे। नाइन्टीज में यानी 90 के दशक में, आज से तकरीबन आप देखो 30 साल पहले, लगभग 30 साल पहले ये स्कूल, इसकी स्थापना हुई। धीरे धीरे ग्रोथ किया स्कूल ने। मैं जब, हालांकि अब ज़्यादा याद नहीं है, मेमोरी नहीं है ज़्यादा, लेकिन हम जब पहली या दूसरी ऐसी क्लास में पढ़ते थे तब यहाँ पे इतने कमरे ये सब नहीं हुआ करते थे, खुला ही था प्रांगण, खुला प्रांगण था। 2-3 कोई कमरे थे और 1-2 कोई झोपड़ी टाइप इस तरह से था। पीछे कच्चा एक मकान भी था। तो वहाँ से लेकर के धीरे धीरे करके उस सिचुएशन से निकल के और फिर ये इतना स्कूल स्टैंड किया, खड़ा किया। और गुरुजी का ये था कि बच्चों को बेसिक शिक्षा दी जानी चाहिए, वो जो कंपटीशन में काम आए। जैसे ये ब्लैक बोर्ड पे आज 16/8/24 का ये सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है ना। ये बहुत जनरल सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है आजकल, हालांकि ऐसा आता नहीं है कंपटीशंस में। छोटी सी चीज़ है। RBI का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। छोटी चीज़ है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, कान में जो होती है। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ लिखी। आनंद मठ में वंदे मातरम सॉन्ग लिखा हुआ है, जहाँ से अपना ये राष्ट्रगीत लिया गया। रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? राजनाथ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस तरह से कंपटीशन में आता नहीं है। लेकिन यहाँ से एक जो है आदत पड़ती है कि अपने को ऐसी चीज़ें याद करनी है, ये आदत पड़ती है बच्चों को। छोटी छोटी चीज़ें। भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ कौन थे? छोटी चीज़ें हैं, है ना। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताओ। डॉक्टर। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? बताओ। 11वीं 12वीं में इतिहास नहीं है? हिस्ट्री वाले हैं ना बच्चे? हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। ये
छोटी छोटी चीजें। भगत सिंह शहीद कब हुए थे, फांसी पे कब लटकाया गया था, बताओ? 23 मार्च 1931। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये कंठस्थ हमें अभी भी याद है कि ये चीजें हमें याद करवाई जाती थी। ऐसे रटते रहते थे, याद हो जाता था। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताओ कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, है ना? बच्चों को याद है, मतलब इनको भी याद है, ऐसे हमें भी याद था, ठीक है? या फिर ये छोटी चीजें हैं, लेकिन यहां से जो है जड़ तैयार होती है। और कोई भी चीज हो, पौधे की जड़ जितनी मजबूत होती है, वो पौधा उतना ही ज्यादा ऊपर से मजबूत होता है। मकान की नींव जितनी मजबूत होती है, मकान उतना ही मजबूत होता है। गुरुजी कल कह रहे थे ना कि मैंने मंत्र दिए, मंत्र वाली बात कही होगी ना, तो मंत्र यही है, ग्राउंड की जो रूट को, जड़ को मजबूत करना। या फिर इंग्लिश में टेंस 5वीं 6वीं क्लास से ही हम याद करने लग गए थे, और बिल्कुल ऐसे उंगलियों पे हमारे को याद हो गया था कि भाई ये कितने टेंस होते हैं, 12 होते हैं। काल कितने होते हैं? 3 काल होते हैं, 12 टेंस होते हैं, प्रत्येक में 4-4, है ना? कौन से होते हैं बताओ? प्रेजेंट के बताओ 4। एक जना बताओ, कोई लड़के बताएंगे उधर से, 10वीं क्लास का लड़का बताएगा कोई, बताओ? हाँ ठीक है, बैठो, शाबाश। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, तीसरा वाला, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? एक ही होती है। कौन सी होती है बताओ? हेड लगती है ना? कोई काम हो चुका होता है, पास्ट में हो चुका होता है, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, हेड हेल्पिंग वर्ब लगती है ना? और मैंने कहा हो चुका होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पीछे लगता है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। आप लोगों को याद है, हमें भी याद था, कंठस्थ। ये छोटी छोटी चीजें थी, जीके की, इंग्लिश की, हिंदी की। हिंदी की बात करें, है ना, समास है, संधि है, इस तरह से, या छोटी चीज संज्ञा, सर्वनाम है, क्रिया है। ये हिंदी में 2 भाषाएं अपनी, हिंदी और इंग्लिश, 2 भाषाओं पे कमांड होना जरूरी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। कॉमन चीजें बच्चों को आनी चाहिए, जैसे ही आप लोगों को आती है। हिंदी इंग्लिश 2 भाषाएं हैं, दोनों भाषाएं कंपटीशन में आगे चल के काम आती है। और दोनों की बेसिक चीजें, आपने क्या सीखना है? बेसिक चीजें सीखनी है जो आप सीख रहे हो। तो ये है हिंदी इंग्लिश, काम आएगा आगे जितने दिनों तक, जब तक तैयारी करोगे कंपटीशन की। हालांकि वो लेवल बड़ा हो जाएगा, इतनी बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें फिर आप पढ़ने लग जाओगे। ये ऊपरी चीजें हैं, लेकिन ऊपरी चीजें आपको अभी याद है ना? फिर ऐसे सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, ये भी ऐसे ही आपकी तरह पढ़ते थे। तो ये चीजें हमारा बेसिक नॉलेज बढ़ाता है, जो आगे चल के अपने को काम आएगा। यही मंत्र होता है किसी बच्चे की जड़ को तैयार करना। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि अपने ग्रामीण बेल्ट से आते हैं, अपने पास यही एक चीज है, अपने मेहनत करेंगे सभी, कोई बिल्कुल सामान्य परिवार से सारे आते हैं, मेरे को मालूम है। किसी के भी घर वाले कोई अरबपति, करोड़पति ऐसे नहीं है। कोई नौकरी पैसे वाले हैं, कोई खेती किसानी वाले हैं, जमींदार हैं, और थोड़े थोड़े अपने पास खेत है। अपनी ज़मीनों में प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं होता। इधर जैसे पंजाब की तरफ जाएंगे तो ज़मीनों में
प्रोडक्शन बहुत होता है, 20-20 कुंटल गेहूं बिकेगा, अपने इतना नहीं होता। तो मेहनत करके पढ़ लिख के अपन नौकरी लगेंगे, या जरूरी नहीं कोई बड़े पद पे लगेंगे, छोटे से शुरुआत करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले पटवारी लगा था, उसके बाद और दूसरी नौकरी लगा, फिर करके आरएस लगा। तो मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, नौकरी लगेंगे, या ज्ञान में वृद्धि करके प्राइवेट काम करेंगे, तो खुद स्टैंड होएंगे। और आदमी का घर स्टैंड होता है, परिवार वाले स्टैंड होते हैं। स्पेशली बच्चियां, लड़कियां अगर जैसे कहते हैं भी लड़की पढ़ जाती है तो 2 घरों को शिक्षित करती है, ठीक है, वो इसीलिए कहते हैं खुद पढ़ेगी, नौकरी करेगी, या नौकरी लग जाएगी, नौकरी करेगी, एक तो घर में सहयोग कर दिया, घर वाला भी नौकरी कर रहा है, खुद भी नौकरी कर रही है, 2 लोग कमा रहे हैं, स्टैंड हो गया। आगे आने वाले युग में ये जरूरी है, घर स्टैंड हो गया, अच्छा जीवन जिएंगे। जीवन भी आदमी का अच्छा होना चाहिए, अच्छा जीवन जिएंगे, जितना कमाएंगे उसमें खुश रहेंगे। बच्चे जो हैं आज जिस कंडीशन में अपने हैं, अपने आने वाले बच्चे, अपनी जो पीढ़ियां हैं, वो उससे एक कदम आगे जिए, ऐसी सोच अपने को रखनी चाहिए। हमारे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, खेत खलियान इतने नहीं हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा का महत्व समझ के पढ़ाया लिखाया, नौकरी हम लग गए। तो जिस कंडीशन में हम रहे, हमारे बच्चे आएंगे वो और अच्छी कंडीशन में रहेंगे, आगे जो पीढ़ी आएगी वो और अच्छी। मतलब एक स्टेप अपने को आगे बढ़ना है, पीछे नहीं करना है परिवार को, स्पेशली लड़कों के लिए। पर ये परिवार को पीछे ले जाने वाले लड़के होते हैं, लड़कियां नहीं होती। क्यों नहीं होती लड़कियां? कि लड़कियां चलो पढ़ लिख जाएगी, नौकरी नहीं लगी, कोई बात नहीं, ब्याह शादी होगी, अगले घर चली गई, परिवार को संभालिए, सारी चीजें। लड़के क्या करते हैं कि पीछे करने का मैं बताऊं कैसे करते हैं। पढ़े लिखे नहीं, ठीक है, या सर्विस नहीं लगे। सर्विस तो एक अलग चीज है, कमाने नहीं लगे, घर में आर्थिक सहयोग नहीं करते, उल्टे नुकसान ही करते हैं। कुछ लोग घटा रहे हैं, चीजों को माइनस कर रहे हैं। जो पहले से गैदरिंग हो रखी है उसको माइनस किए जा रहे हैं, जो बाप दादा ने इकट्ठा किया उसको माइनस कर रहे हैं। पढ़े नहीं, नौकरी नहीं लगे, नौकरी अलग बात है, सक्षम नहीं हुए, नौकरी तो सभी को नहीं मिलती है, सक्षम नहीं हुए, कोई प्राइवेट धंधे के लायक नहीं है, पढ़े रहे, नशा करने लगे। नशा बहुत आजकल हर छोटी छोटी क्लासों में 11वीं-12वीं के बच्चे करने लगे। सूखा नशा, गोलियां हैं, इंजेक्शन है, इधर कम है। मैं जिधर पोस्टिंग है करणपुर की तरफ, वहां ज्यादा है, गंगानगर में, पंजाब में फिर और ज्यादा है। गोलियां, इंजेक्शन, ये आदमी खत्म करती है। किसी को आदत लग गई उसको मार के ही छोड़ती है, या तो जीवन ही उसका समाप्त हो जाता है, या वो समाज से एक तरह से समाप्ति समझो उसको। समाज में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, परिवार वाले इज्जत नहीं करते, घर वाले इज्जत नहीं करती, बच्चे भी नफरत की भावना से देखते हैं कि आ जाते हैं वो पी के या जो भी करके शाम को डेली, या नशे में पड़ रहते हैं। होता है ना, कई बार अपने पिता के लिए कह देते हैं ये तो नशे में पड़ रहते हैं, तो वो खत्म है फिर कहानी उसकी। लड़के ये सारा कुछ करते 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 और वो फिर एक पीढ़ी पीछे चले जाते हैं। ये काम अपने को नहीं करना है, सक्षम बन के आगे से आगे बढ़ते रहना। फिर ये नहीं सोचना, खुद को कमजोर कभी नहीं सोचना, ना बच्चियों ने ना ही लड़कों ने, कि भी अपने गांव से हैं कि कोई ढाणी से हैं, शहर जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं लोग, इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए, या जैसे भी अपने से बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट अपने को मिलेंगे। अपने से कई अपने समझते हैं ना कि 10वीं क्लास में मानो कि जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज यहाँ लेके आया, वो अपने आप को यूँ समझता होगा भी मैं बहुत बड़ा कोई फने खान हूँ, या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, या ऐसा करके, या 12वीं में कोई लेके आया। लेकिन फिर जब यहाँ से निकलते हैं स्कूल में, दूसरे बच्चों को देखते हैं वो अपने से और ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनके आगे फिर अपने यूँ लगते हैं अपने कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसी कंडीशन में खुद को
कमजोर नहीं समझना। जैसी अपन परिस्थितियों में जितना ज्यादा अपने तप के निकलेंगे, जैसी परिस्थितियों में अपने खुद को बना लिया अपने सर्वश्रेष्ठ ही हैं, उस परिस्थितियों में अपने निकले। समझ रहे हो मेरी बात? अपन सोच के देखेंगे, कोई अगर कॉन्वेंट में पढ़ा है, किसी को बहुत अच्छा माहौल मिला, किसी के पेरेंट्स बहुत अच्छा मान लो कि पहले से सक्षम थे, कोई जयपुर पढ़ लिया, दिल्ली पढ़ लिया और पढ़ लिया, लेकिन ये सोच के देखोगे अगर वही आदमी अगर गांव में रह के यहाँ